मैंने ये सवाल इसलिए पूछा है, बहुत मेटिकुलस, मैं ये बहुत गंभीरता से मैं इस सवाल को मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि कोई भी प्राइवेट स्कूल आप हमें बता दीजिए जो कि वर्नाकुलर लैंग्वेज में चल रहा हो, बंगाली प्राइवेट स्कूल या फिर कन्नड़ प्राइवेट स्कूल या तेलुगु प्राइवेट स्कूल या फिर मराठी प्राइवेट स्कूल, कोई नहीं है। अंग्रेजी प्राइवेट स्कूल है। ये जो प्राइवेट स्कूल का चलन हुआ है, दे ऑल आर इंग्लिश प्राइवेट स्कूल। तो ये मैं साफ साफ मैं इंगित कर रहा हूं कि ये भाषा का प्रभाव है, और भाषा जो है वो ये बाहर की भाषा है, और बाहर की भाषा है तो बाहर की शक्ति है। तो बाहर की शक्तियां इसमें इन्वॉल्व हैं कि भारत के सांस्कृतिक और एजुकेशनल सिस्टम के जड़ को तोड़ दो। वहां के बच्चे, भारत के बच्चे अगर महाराष्ट्र के हैं तो उनको मराठी ना आवे। आज मैं जानता हूं प्रकाश पोहरे जी को, अभी मराठी का न्यूज़पेपर है और इनके पास मराठी के अब आज से 10 साल पहले मराठी जानने वाले विद्यार्थी थे, आज उसका पूरा अकाल है, पूरा अकाल है। उसी प्रकार से कन्नड़ जानने वाले विद्यार्थी का अकाल है, बंगला भाषा जानने वाले विद्यार्थी का अकाल है, और वो सारे स्विच ओवर कर रहे हैं अंग्रेजी पर। सौमिता, ये भाषा का इसमें कितना कितना जोर है और भाषा का खेल क्या है? ऐसा है कि भाषा का 2 रोल होता है, एक होता है कम्युनिकेशन और एक होता है हेरिटेज। भाषा का जो हेरिटेज है, तो एजुकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबको एक साथ लेके चले और इक्वल क्वालिटी एजुकेशन। तो इक्वल क्वालिटी एजुकेशन, क्योंकि हमारा देश में इतने सारे प्रांत हैं, इतनी सारी भाषाएं हैं, इतने सारे डायलेक्ट हैं। अगर हम ऑफिशियली रिकॉग्नाइज भाषा को अगर सिर्फ उसको लेके नहीं चल सकते, क्योंकि अगर मातृभाषा की बात करते हैं तो इतने सारे डायलेक्ट भी है, अबाउट 121 लैंग्वेजेस आर देयर, तो जो कि काफी मतलब इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस है। तो ऑफिशियली को अगर सिर्फ नहीं काउंट करती हूँ तो ऐसे उसमें अगर हम लोगों को अगर भाषा में अगर डिवाइड कर दे और भाषा के हिसाब से पढ़ाने लगे तो बच्चों के अंदर एक डिविसिव नेचर भी आ जाता है। तो हेरिटेज को संभालना एक बहुत जरूरी चीज है, उसको एक अलग तरीके से चलाया जाए और एज अ लिंक लैंग्वेज और कम्युनिकेशन के हिसाब से एक मत से जो भारत अपना सकता है उस भाषा को लेके हमें चलना चाहिए। क्योंकि आगे जाके जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तो आधे से ज्यादा क्या ऑलमोस्ट 90% जो उनकी किताबें आती हैं वो अंग्रेजी भाषा में लिखी हुई रहती है। तो जब हम ये भाषा थोप देते हैं सरकारी स्कूलों में, तब क्या हो जाता है, और भी हम इन सरकारी स्कूलों का जो स्तर है वो स्तर में वो बच्चे आगे जाके compete नहीं कर पाते हैं। तो जो मातृभाषा है, जो वर्नाकुलर लैंग्वेज है, जो स्टेट लैंग्वेज है, वो भाषा को भाषा के हिसाब से एक अलग और मीडियम के हिसाब से एक अलग उसमें देखना चाहिए। क्योंकि हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा जितने लोगों को पढ़ा सकते हैं और जितने लोगों को जोड़ सकते हैं, क्योंकि आज जैसे हम एक दूसरे के साथ बात कैसे कर पाते हैं, बैनर्जी सर अलग भाषा और पोहारे सब अलग भाषा, लेकिन यही अगर हम एक कॉमन लिंक भाषा नहीं जानते तो हम नहीं बात कर सकते थे। तो ये भाषा का जहां तक सोच है, मेरी सोच ये है कि कम्युनिकेशन और लिंक लैंग्वेज के हिसाब से, मीडियम के हिसाब से हमें एक कॉमन उस पे आना चाहिए, जिसपे भी जो भी कॉमन आए। क्योंकि नहीं तो क्या हो जाता है, हमारे देश में एक भाषा दूसरे भाषा के ऊपर अपना ये बताने के लिए चली जाती है कि किसका भाषा ज्यादा। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोबर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।